कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आहिदाटी सर्विसेज पर। दोस्तों, जिस स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, क्या अब आएगी या नहीं आएगी, तो इसी को लेकर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। आपसे बस यही कहना है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात मैं आपको क्लियर करूंगा और कुछ 4 पॉइंट पर भी मैं बातें बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावनाएं बन रही है कि नहीं बन रही। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो भी स्कॉलरशिप पर आप क्लिक करिए। ठीक है, स्कॉलरशिप पर आप क्लिक करेंगे तो आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि समय भुगतान की स्थिति में संस्था कार्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी आपकी जो भी स्टेट खुल जा रहा है कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से आप जो है लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी जाएगी कि अब आप अपना स्टेटस को डायरेक्टली यहाँ से जाके चेक करिए कि आपका स्टेटस का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी 23-24 दिख रहा है, 24-25 करनी है, लेकिन आप अपना स्टेटस को यहाँ से ज़रूर चेक करें क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर के समस्त छात्र की भुगतान स्थिति छात्रों द्वारा संस्थान जिला का लॉगिन, यानी आपके लॉगिन अगर आप फ्रेश है या रिन्यूअल है तो आपको यहाँ से जाकर वो चीज़ें शो होंगी। ये देख सकते हैं, लॉगिन आ गया और यहाँ से डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपको स्कॉलरशिप मालूम हो जाएगी। दूसरा स्टेप जो होता है PFMS का होता है। PFMS के भी स्टेटस पे भी आप लोग जाकर जो है इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी होगा। अब सवाल उठता है कि स्कॉलरशिप कब आएगी, क्या आएगी, क्योंकि इसके बिल्कुल भी ना करें, भगाए ना। अब स्कॉलरशिप बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूंगा कि ताकि आपको सारी चीज़ें हो सके। तो यहाँ से जाकर आप अपनी स्टेटस को चेक कर सकते। अब स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ दोस्तों कि बहुत से लोगों की स्कॉलरशिप जो है वो 31 मार्च तक थी मामला। ठीक है, 31 मार्च तक जो है क्राइटेरिया दिया गया था, लेकिन अब जो है क्राइटेरिया जो है जून यानी अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल का क्राइटेरिया है मार्च है, तो जो इसमें आने में देरी है जून तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो आप अपनी स्टेटस को चेक करते रहे कि जिन लोगों की 31 मार्च तक नहीं आ पाई है वो लोगों की अप्रैल टू जून के बीच में कभी भी स्कॉलरशिप आ सकती है। अब सवाल उठेगा कि सर क्यों, कैसे, क्या, क्योंकि दोस्तों डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट के पास बजट के ऊपर कि अब बजट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें। तो जून तक के चांसेस बनते हैं। अगर अप्रैल में मतलब मार्च तक तो जो था आना तो आ गया, अब अप्रैल से जून का क्राइटेरिया बनता है, इसमें लगभग आना हो तो हो जाएगा और आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, अब इसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा तो वो भी बताता। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है सारी चीज़ें स्कॉलरशिप अब आएगी या नहीं। तो यहाँ पे देखा अगर फॉर्म सही है तो अप्रैल तक आ सकती है, देर से भरा तो जून तक रुकना पड़ेगा। यानी अगर आपका सब सही है तो अप्रैल तक आएगी, नहीं तो जून तक आ जाएगी। अभी जैसे मैंने आप पैसे आए ना आए तो क्या करें। अब इस कंडीशन में अगर पैसा नहीं आता है तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप का क्या स्टेटस चेक करना आपको मस्ट है। ठीक है, स्कॉलरशिप जो है स्टेटस आप चेक करते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाए। PFMS पर और इस पर ये दोनों चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएगी। तीसरा जो है यहाँ पर स्टेटस को कैसे देखिए। स्टेटस को देखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये आपको जो है दिया गया, इसके ज़रिए आप स्कॉलरशिप के स्टेटस को देख सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें नंबर डालेंगे और नंबर डाल के क्लियर, या तो आप PFMS से चेक करिए या तो डायरेक्टली जाके अपने स्टेटस को यहाँ पे चेक करना शुरू करें। लास्ट एंड फाइनल की देरी क्यों रही है, तो देरी होने का क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अब इसमें क्या क्या है तो वो भी हम समझ लेते हैं। आधार, बैंक डिटेल्स या सत्यापन में गड़बड़ी हो सकती है। अगर स्टेटस ठीक है और पैसा नहीं आया तो जल्दी फ़ोन करें ताकि स्कॉलरशिप ना अटके। यानी यहाँ पर अगर आपको स्कॉलरशिप में कोई गड़बड़ी हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है तो वो जो है आपका प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपने जो है यहाँ पर क्लियर करा सकते हैं। यानी आपको अपने स्टेटस को, अपने बैंक को, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अगर सही है स्टेटस ठीक है, पैसा नहीं तो जल्दी फ़ोन करो ताकि स्कॉलरशिप ना अटके। यानी आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।